हेलो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है कि बेसिकली अपना जो 2021 का JEE का सीरीज़ चल रहा है उसके अंदर जो 21 मतलब सॉरी 20 को जो पेपर हुआ, 20 जुलाई को जो पेपर हुआ उसके ऊपर मैं केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मुझे मिला है मैं वो आपको आपके सामने डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता देता हूँ कि केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी था। अगर आप एक अच्छे तरीके से अगर आपने पूरा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो आपको एकदम इजी पेपर लगेगा। लेंदी थोड़ा भी नहीं था, बस आपको एकदम स्मॉल स्मॉल चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेरे पास 6-7 क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक। तो मैं क्या करता हूँ, आपको वो 6-7 क्वेश्चन लेके सॉल्व कर लेता हूँ। उससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, ये जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द सेकंड एनर्जी ऑफ अ लिथियम। लिथियम का सेकंड एनर्जी का वो एक्साइटेशन एनर्जी का पूछा जा रहा है कि क्या होगा इसका। तो चलो वो निकाल लेते हैं। ओके देखो, जब आपको ये पता होना चाहिए कि n इज़ इक्वल टू 1, n इज़ इक्वल टू 2 और n इज़ इक्वल टू 3। हम ये तीन लेते हैं, 1 2 3। ये इसका क्या है, एक्साइटेशन एनर्जी बैंड्स समझ लीजिए। और ये होता है ग्राउंड स्टेट, सॉरी ये होता है ग्राउंड स्टेट, ये होता है फर्स्ट एक्साइटेशंस और ये आपका होता है सेकंड एक्साइटेशन। और वो पूछा गया कि इसके ऊपर एनर्जी कितना रहेगा। अच्छा, हमें फर्स्ट वाले का पता होता है 13.6 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और निकालते हैं कि इसका कैसे वैल्यू आएगा। कि हम लोग को देखो निकालना है कि एक्साइटेशन एनर्जी कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 1 से 3 तक का निकालना है। 1 से 3 तक निकालना है। हमारा फार्मूला हो जाएगा 13.6, मतलब हमको बेस जो है एकदम फर्स्ट ग्राउंड स्टेट के एनर्जी से ही थोड़ा सा कम रहेगा, वो n² / 1 - n1² - 1/n2²। अब यहाँ पर ओके अब देखो, हमको फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक में जाना है, फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये रहा, हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो और पूछा गया कि आप इस लेवल पे जब पहुंच जाओगे n इज इक्वल टू 3 पे तो आपका एनर्जी कितना रहेगा। ऑप्शन आपको A B C दिया हुआ है। डी मुझे मतलब कि वो सामने वाले को याद नहीं आ रहा था, बट हमको आंसर यही ABC में से ही है। तो चलो इसमें हमने ये फार्मूला लिख दिया, बट आपने बस इतना ये फार्मूला लिख दिया, इसके बाद वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, आपको आंसर आ जाएगा 13.6 इंटू एन। मतलब हमें किसका चाहिए, n इज इक्वल टू 3 था ना, हमको n इज इक्वल टू 3 पे हमको हमारा वैल्यू मिलेगा। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इंटू 1/1 का स्क्वायर। n1 अपना 1 रहेगा, मतलब ग्राउंड स्टेट को 1 लेना है जिसको हम बेस मान के चल रहे हैं। और 1/, अपना फाइनल क्या था, फाइनल अपना n3 था। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ओके, अब आपको बस थोड़ा सा सॉल्व करना है और हम आंसर की तरफ में एकदम पहुंच गए। सो आंसर हो जाएगा अपना 13.6 इंटू 9 इंटू इसके बाद हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। परफेक्ट, 8/9। अब हमारा अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो उसके बाद में आपका वैल्यू आ जाना चाहिए 108.8 EV। और जो कि आपका कौन सा ऑप्शन था, सॉरी आपका ऑप्शन नंबर ये 1 वाला है। समझ में आ रहा है क्या। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। ये वाला आपका आंसर था। ये एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आज के JEE में। अब दूसरे क्वेश्चन को देखिए, हमारे साथ रही, पूरा टैकल करके ख़त्म कर देंगे, कुछ भी नहीं ये सब क्वेश्चंस में। ओके, दूसरा वाले में पूछा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ अ CH3 MgBr आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द इथाइल इथेनोएट टू मिथाइल प्रोपेन टू ओन्स। सबसे पहले तो आपको देखो, इथाइल इथेनोएट आपका क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O C2H5। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इथाइल इथेनोएट। क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट।
अब आपका ये जो इथाइल इथेनोएट था, जब आप इसका रिएक्शन किससे कराओगे, मतलब बोला गया कि आपको कितने MgBr इसमें लगेंगे। MgBr अगर आप देख रहे हो तो ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड इसके अंदर है, मतलब आप CH3 MgBr आपको दिखे तब आप समझ जाओ कि ये कौन से रिएजेंट के बारे में बात कर रहा है। ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, समझ में आ रहा है कि नहीं। CH3 MgBr, ये आप जब इसका रिएक्शन इससे कराओगे तो आप देखो आपको क्या मिल जाना चाहिए, आपको मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। हमें बाय प्रोडक्ट नहीं देखना है, हमको खाली इसका रिएक्शन इससे करा के हमको हमारे मेन प्रोडक्ट तक पहुंचना है। देखो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, पहले हम उसको बना देते हैं। यहाँ पर बोला गया कि 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। सबसे पहले प्रोपेन मतलब CH3 ये हो गया, और 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल भी लगा हुआ है और अल्कोहल भी लगा हुआ है, ये हो जाएगा ऐसा। अब हमको ये वाला चाहिए प्रोडक्ट। अब देखो हमारे पास एक CH3 ग्रुप हमारे रिएक्टेंट में ही दिया हुआ था, और एक CH3 ग्रुप जब हम एक बार रिएक्शन कर देंगे तब आ जाएगा, और दूसरा CH3 ग्रुप कब आ जाएगा, जब हम लोग उसका वापस से एक बार CH3 MgBr से रिएक्शन करेंगे। यहाँ तक आ गया। अब वापस से इसको कैसे रिएक्शन कराओगे, CH3 MgBr से जब इसका रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, H3O प्लस के प्रेजेंट में आप कराओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आपका अल्कोहल का H भी तो चाहिए। समझ में आ रहा है। अब एकदम सिंपल रिएक्शन हो जाएगा। मैं यहाँ नीचे इसका प्रोडक्ट लिख देता हूँ। इसका प्रोडक्ट एकदम सिंपल हो जाएगा। CH3C डबल बॉन्ड O, सॉरी सिंगल बॉन्ड OH के साथ में CH3 यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। इस तरीके से ये हमारा पूरा प्रोडक्ट आ गया। अब आप इसमें बताओ कि CH3 MgBr हमारे फाइनल प्रोडक्ट तक में, मतलब कि हम यहाँ से अपना शुरू किए थे, 1 मिनट, यहाँ से हम लोग अपना इनिशिएशन किए थे इस जगह से, और यहाँ तक पहुँचने में हमको कितना CH3 MgBr लगा, तो एक यहाँ लगा था, एक यहाँ लगा था। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ CH3 MgBr। समझ में आया। एकदम सिंपल क्वेश्चन और सिंपल आंसर है, समझ में आ रहा है। और ये आज के JEE का है, समझ में आ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ केमिस्ट्री को आप पहले प्रेफरेंस में रखो, स्कोरिंग होता है। अब ये तो देखो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन आ गया, एकदम इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन आ गया कि ऑर्लॉन क्या है, ऑर्लॉन इसे डैश। तो यहाँ से आपको एकदम सिंपली पता चल जाना है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है। कैसे, ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या हो गया, ये हो गया एक्राइलोनाइट्राइल। क्या है ये, एक्राइलोनाइट्राइल है। एक्राइलोनाइट्राइल का जब आप रिएक्शन किससे कराओगे, एक्राइलोनाइट्राइल का जब रिएक्शन होता है पॉलीमर में, तो आपको याद होना चाहिए क्या बन जाएगा, CH2 और यहाँ चले जाएगा CN, और ये हो जाएगा आपका रिपीटिंग वाले बॉक्स के बाहर N। अब ये क्या है आपका, यही तो है ऑर्लॉन। ऑर्लॉन भी बोलते हैं और इसको पैन भी बोलते हैं, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ये देखो, तो ऑर्लॉन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। तो ये ऑप्शन था, एकदम इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं 4th नंबर वाले क्वेश्चन के पास में। 4th नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि 4.5 ग्राम मास ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब ये क्या दिया हुआ है, W2 दे दिया गया है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया, 4.5 ग्राम दिया हुआ है। अब बोला गया कि मोलार मास भी दे दिया गया है, मतलब किसका मोलार मास दे दिया गया है, 90 ग्राम पर मोल। किसका दिया हुआ है, सॉल्यूट का दिया हुआ है। इस डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ अ सॉल्यूशन, मतलब क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया गया, कितना दिया हुआ है, 250 ml दिया हुआ है। समझ में आ रहा है। अब पूछा गया है कि इसका मोलैरिटी क्या है। एकदम इतने सिंपल क्वेश्चंस मैंने कभी जल्दी JEE में नहीं देखे। मोलैरिटी पूछा गया है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है कि N2/V, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा W2/M2 इंटू V। अब आप इसका पूरा वैल्यू आपको दिया हुआ है, वैल्यू आप बैठा दो, आपको पूरा आंसर आ जाएगा। देखो 4.5 ग्राम अपॉन 90 ग्राम पर मोल, यूनिट लिखा करो। उससे क्या होता है, आपका प्रोडक्ट जो भी आप आंसर बताओगे फाइनल यूनिट के साथ में करेक्ट आएगा, ml। अब देखो ये ml कैंसल, ये
ये ग्राम कैंसिल। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 मिनट, अगर आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको 0.2 मोल्स आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये था इसका आंसर। अब आप देखो कितने इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सबसे पहले अपना पूरा पेपर शुरू करने से पहले मैं यही बोलूँगा कि आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से पहले शुरू करो, केमिस्ट्री से पहले शुरू करो, बहुत ही ईजी होगा आपके लिए। एक क्वेश्चन ये था, मेरे को इसका आंसर सबका नहीं पता है कि क्या आंसर दिया हुआ था, बट मैं एक अप्रॉक्सीमेट सबका मतलब जो भी आंसर आ रहा है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि सबको ऑप्शन से याद रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है और ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही लिए जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। ओके, तो इसके अंदर बोला है कि मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना है आपको। मैग्नेटिक मोमेंटम, देखो मैग्नेटिक मोमेंटम ये कोऑर्डिनेशन चैप्टर का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला होता है n × n+2 द होल अंडर रूट, और इसका यूनिट होता है बोहर्स मैग्नेटॉन। तो बोला गया कि इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा इस कंपाउंड का। अब देखो इसके अंदर जो है सेंट्रल मेटल एटम आपका क्या है, कोबाल्ट है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो होता है ना साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फेयर कॉपी, तो 27 पे आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका एटॉमिक नंबर 27 है। अब इसका एटॉमिक नंबर 27 है तो चलते ना इसका हम लोग ऑक्सीडाइजेशन स्टेट पता कर लेते हैं क्या है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट X और साइनाइड का -6 इज इक्वल टू -4, देयरफॉर X इज इक्वल टू +2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, वो +2 के फॉर्म में है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 था बट वो +2 के स्टेट में है। तो अब कोबाल्ट किसके जैसा बिहेव करेगा, कोबाल्ट बिहेव करेगा 25 एटॉमिक नंबर के जैसा। और 25 एटॉमिक नंबर हम लोग देखो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, कंडेंस फॉर्म में लिखता हूँ। 18 मीन्स आयरगन आ गया और 3D and 4S। अब यहाँ पर 18, 19, 20 और उसके बाद में बचा हुआ 5 हम डाल देंगे 3D5 में। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दो कि अब मैं डी का थोड़ा स्ट्रक्चर एक बार बना देता हूँ। डी का 1 2 3 4 5 इसमें आ गए और 4s2 का 2 इधर चले गया। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास यहाँ पर लिगेंड्स में कौन मौजूद है, साइनाइड है। और साइनाइड जब रहता है तो वो एक ऐसा ग्रुप है जो पेयरिंग करा देता है। तो यहाँ पर ये तो पेयर है पूरी तरीके से, पेयरिंग कहाँ पे कराएगा, पेयरिंग यहाँ पे हो जाएगा। ये वाला उठ करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे पेयरिंग कर लेगा। ये वाला उठ करके यहाँ पे पेयरिंग कर लेगा। अब बचेगा कितना, एक ही तो अकेला बच रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सॉरी, ओके, एक यहाँ पर अकेला बच रहा है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अब देखो आपके पास में n का वैल्यू आ गया, n का वैल्यू क्या हो गया 1। और हमने यहाँ पर फॉर्मूला आपको बताया था, n का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया था। अगर यहाँ पे मैं बोल दूँ आपका n का वैल्यू 1 हो गया तो बस यहाँ पे n का वैल्यू डाल दो। 1 + 2 इज √1 × 3 मीन्स √3 आ रहा है कि नहीं? और आपका इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली बोलूँ तो 1.7 समथिंग होगा। और ये ऑप्शन में वहाँ पर 2 दिया हुआ था और बोला गया था कि आपको नियरेस्ट आंसर, तो ये 2 वाला आंसर था, 2 बोहर्स मैग्नेटॉन। समझ में आ रहा है? एकदम इजी क्वेश्चंस है, बस आपको समझ में आना चाहिए। बस थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे तो आप पूरे आंसर दे सकते हो। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते क्या था। लास्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि द वैल्यू ऑफ अजीमुद्दल क्वांटम नंबर ऑफ गैलियम +1। अब ये एकदम इजी क्वेश्चन है, बस आपको गैलियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए जो कि 31 हो गया। अब 31 आपको पता है, अब 31 से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। कितना हो गया, 6 का 6 6 दूनी 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया 30। और 31 के लिए एक ही तो बच रहा है, एक बच रहा है, वो किस में चले जाएगा, 4p1 में चले जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? किस में चले जाएगा, 4p1 में चले जाएगा। फिर उसके बाद में अभी ये पूरा अपन ने किसका निकाल दिया, हमने ये निकाला है गैलियम का एटॉमिक नंबर है। किसका है, गैलियम का। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। हमें गैलियम प्लस का निकालना, मतलब प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये किसके जैसा बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा 30 के जैसा। 30 मतलब कौन, जिंक। और एक इलेक्ट्रॉन मतलब 4p1 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आपका निकल जाएगा
जब आपका यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आप देखो ना, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम स्टेबल है। कहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहेगा? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो भैया एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे आएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, इसीलिए इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर 0। तो ये इतने 6 क्वेश्चंस मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब अभी तक मुझे जो अच्छे तरीके से मैं समझ पाया कि हाँ ये सब क्वेश्चंस श्योरिटी आए ही हुए थे। तो आप इस एरिया के क्वेश्चंस कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मैं इस चीज़ पे और भी एनालिसिस करके वीडियोस डालते रहूँगा, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। सो थैंक यू टू एवरीवन।